हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th और क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर के जितने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1। अब सारे को जो क्वेश्चन सभी हैं बाकायदा आपका एमसी के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। ये बोल रहा है कि जो कार्बन है अपने एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। समझे बात को? अगर क्वेश्चन आ जाए कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। तो कहता है इनमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट आपका यूजुअली आपका करेक्ट है कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, सेकेंड एंड 4। मतलब आपका सेकेंड की बात करें कि कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्थ नंबर क्या होगा, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। यानी कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, हेंस दे हैव वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज। कहता है कि अमोनिया का एक मोलिक्यूल क्या होता है। तो इसके ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। समझे बात को? और इसका जो रीजन है, नाइट्रोजन हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड हाइड्रोजन हैज आपका 1। 3 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड विथ आपका 1 नाइट्रोजन टू मेक अमोनिया। तो इसमें इसके क्या होगा कि देयर बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है आपका, बकमिंस्टर फुलरेंस इज एन आपका इलेक्ट्रोपिक फॉर्म। तो किसका इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है आपका सी, कार्बन का, है ना। डायमंड, ग्रेफाइट, लॉन्सेलाइट, है ना, C540, C70, एमॉर्फस कार्बन एंड सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब और बकेट आर द इलेक्ट्रोपिक ऑफ कार्बन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। इसमें आपको बताना है कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका 1 एंड 2। यानी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा आपका 1 एंड 2। केमिकल फार्मूला जो ब्यूटेन का होता है C4H10। केमिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10, हेंस ऑप्शन 3rd एंड 4th आर करेक्ट, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। CH3 CH2OH एल्कलाइन KMnO4, है ना। इसको हिट करने के बाद आपका CH3 COOH। तो इसमें क्या है, गिवन रिएक्शन में आपका एल्कलाइन जो KMnO4 है कैसा बिहेव करता है। तो आपका बिहेव करता ऑप्शन बी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एन एटम ऑफ ऑक्सीजन मेकिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल्स, हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय पोटेशियम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, दिस इज ए फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा एडिशन रिएक्शन, है ना। हियर हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑयल, हेंस इट इज एन आपका एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो OH जो फंक्शनल ग्रुप है ये बेसिकली आपका ब्यूटेनॉल का है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है ना। कंपाउंड विद आपका OH फंक्शनल ग्रुप विल हैव टू सफिक्स ऑल, हेंस इट इज आपका इट ब्यूटेनॉल। देखो OH ऐड होने का मतलब क्या है, जो सफिक्स में क्या ऐड होता है आपका ऑल, यानी इसमें आपका ब्यूटेनॉल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, द सोप मॉलिक्यूल हैज ए, कहता है ये सोप मॉलिक्यूल है क्या होगा, तो ऑप्शन ए हाइड्रोफिलिक हेड एंड आपका हाइड्रोफोबिक टेल। अब इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, बिकॉज ऑफ आपका हाइड्रोफोबिक टेल ऑयल एंड ग्रीस इज ट्रैप्ड इनसाइड ए मिसेल, हाइड्रोफोबिक हेड मेक्स द आउटर सरफेस ऑफ मिसेल, हेंस मिसेल्स इज इजिली वॉश्ड बाय द वाटर। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन दिस स्ट्रक्चर अगर बात करें, नाइट्रोजन गेट्स आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स वेयर इन द अदर ऑप्शन इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन इज, तो इसमें इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, तो इसकी ऑप्शन ए करेक्ट है। केमिकल फार्मूला ऑफ एथीन कितना होता है, C2H2, हेंस इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर में आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें आपका हम लोग को पहचानना है कि इसमें से कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। क्यों कि प्रोपेन हैज डबल बॉन्ड एंड आपका प्रोपीन इज आपका हैविंग ए ट्रिपल बॉन्ड, हेंस दे आर आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर इन द, तो इसके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन रिएक्ट्स विद आपका हाइड्रोकार्बन्स एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 का आंसर ये हो जाएगा, द आइकॉनिक एंड ऑफ ए सोप इज आपका ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर वाइल द कार्बन चेन इन आपका क्लस्टर। क्वेश्चन नंबर 15, पेंटेन हैज़ द मोलिकुलर फार्मूला C5H12 इट हैज़, तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड्स। 16, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, तो बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें से क्या होगा, तो इसकी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, बेंजीन का। सबको पता है कि बेंजीन हैज़ केमिकल फार्मूला बेंजीन का होता है C6H6। इन ऑप्शन कॉल द आर्म्स ऑफ कार्बन एटम्स आर ऑक्युपाइड, हेंस आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स द दीज आर, तो कौन सा हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड एंड आपका हाइड्रोजन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग एक शॉर्ट नोट से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेनिक एसिड इज, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ, तो विनेगर सॉल्यूशन किसका है, 5%, 8% आपका एसिटिक एसिड इन वाटर। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज, तो इसके आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। मिनरल एसिड्स आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, और 4 नंबर में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड। मिनरल्स एसिड्स आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड वेयर एज द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, हेंस मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। 21 नंबर, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 यूनिवैलेंट एटम्स। हाइड्रोजन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नियॉन। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मोलिक्यूल इज, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन सा आपका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो 23 का होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो 24 नंबर का होगा सी, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ हैविंग आपका डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, हेंस दे आर आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। 25 में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोजेनियस सीरीज, तो डी नंबर हो जाएगा, C4H8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ कंपाउंड CH3 CH2 CHO इज, इसको बोलते हैं प्रोपेनल। 27, द
हेट्रो एटम्स प्रजेंट इन आपका CH3 CH2O CH2 CH2 ClR, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट 27 का। इसके बाद 28 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या है, एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच एथेनॉल एंड सोडियम एथेनोएट आर प्रोड्यूस्ड अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ ईस्टर विथ एन एल्कली। 29 नंबर में द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कलाइन होमोजीनियस सीरीज इज, तो इसका बी हो जाएगा इथेन। अब इसके शॉर्ट टाइप आंसर आ जाएगा, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन एंड आल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो हो जाएगा मोलिकुलर फार्मूला होता है C2H2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसके नाम आप लोग को बताना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा पेंटोइक एसिड, बी नंबर का ब्यूटेन, सी का आपका हेप्टनल और डी का होगा पेंटेनल। 32 नंबर में आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो फर्स्ट हो जाएगा अल्कोहल, बी हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सी होगा कीटोन और डी होगा आपका एल्कीन। तैंतीस नंबर का आपका इसके आंसर हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आंसर है, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को। वाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीजिंग एजेंट्स दैन सोप्स, तो इसको आप लोगों को राइट डाउन कर लेना है। 35 नंबर क्वेश्चंस का इसमें फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसका नाम लिखना है। तो फर्स्ट कीटोन, सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सी हो जाएगा एल्डिहाइड और डी अल्कोहल। हाउ इज एथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल, तो एथेनॉल को जब हीट करते हैं आपका 443 K पे विथ एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड टू ऑब्टेन इथेन, इसका रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये आपको रिएक्शन आप वीडियो पॉज करके अपना एक प्रॉपर आप लोग शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो। प्रॉपर आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स आप लोग तैयार कर सकते हो। वीडियो पॉज कर देना है आप लोगों को, पॉज करने के बाद एक प्रॉपर आप लोग शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसे मैच करना है तो मैच द कॉलम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो मैच करना वीडियो पॉज करके। 45 नंबर क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को करना है। 46 नंबर जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप लोगों को करना है। 47 नंबर जो क्वेश्चंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है वीडियो पॉज करके। डायग्राम भी आप लोगों को पेंसिल से बनाने हैं अच्छे से और स्केल यूज करके। एक्टिविटी की जो स्टेप होते हैं वो भी आप लोग मेंशन कर दोगे, तो इससे क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन होती है काफ़ी अच्छी होती है। 48 भी है आपको, 49, इसके बाद 50 नंबर है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 है ना। 51 नंबर जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। 52 नंबर जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को नोट डाउन कर लेने हैं। 53 नंबर जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप लोगों को पॉज करके आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। 54 नंबर जो क्वेश्चंस हैं पचपन नंबर जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप लोग पहचानना है आपको, ये भी स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है और ये आपका रिएक्शन इसके हैं, इसको आप लोग पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर लोगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 नंबर जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन बुक अगर आप लोग के पास है तो इसका आराम से इसके सॉल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस NCERT एग्जाम्पलर का, और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड आपका इट्स कंपाउंड। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर कर लो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।